नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राज मोहन तिवारी। बिहार में लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम अब लगभग आ चुके हैं। 40 सीटों की लड़ाई में एनडीए 30 सीटों को लगभग जीत चुका है, या कहिए कुछ सीटों पर अभी औपचारिक ऐलान होना बाकी है। 9 सीटों पर आईएनडीआईए गठबंधन की बढ़त है, जिसमें कई सीटों को वो जीत चुके हैं, और एक सीट पूर्णिया की, जहां पर निर्दलीय पप्पू यादव को जीत मिल चुकी है। 29,000 के अधिक वोटों से उन्होंने पूर्णिया के रण को जीता है। और इस वीडियो में चर्चा हम बीजेपी कैंडिडेट्स की करने जा रहे हैं कि 17 सीटों पर इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन स्ट्राइक रेट काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुका है। महज 12 सीटों पर ही उसे जीत मिलते दिखाई दे रही है। 8 सीटों पर उन्होंने चुनाव जीत लिए हैं। 4 सीटों पर बढ़त अच्छी खासी है, यानी कि बीजेपी कैंडिडेट चुनाव जीत लेंगे, लेकिन 5 सीटों पर बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ रहा है। सबसे पहले आपको बता दें कि जिन 17 सीटों पर बीजेपी ने इस बार कैंडिडेट्स उतारे थे, उसमें पश्चिमी चंपारण से संजय जायसवाल कैंडिडेट थे। और इस बार के लोकसभा चुनाव में भले ही रिजल्ट से पहले ये कयास लग रहे थे कि वो चुनाव हार जाएंगे, लेकिन संजय जायसवाल 1,36,000 वोटों से चुनाव जीतने में कामयाब रहे। पूर्वी चंपारण में राधा मोहन सिंह 88,000 के अधिक वोटों से चुनाव जीत चुके हैं। अररिया में बीजेपी के प्रदीप सिंह ने आरजेडी के शहनवाज आलम को 20,000 वोटों से शिकस्त दे दी है। दरभंगा में बीजेपी के गोपालजी ठाकुर ने राजद के ललित यादव को 1,78,000 वोटों से चुनाव में शिकस्त दे दी है। महाराजगंज में जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने कांग्रेस के आकाश कुमार सिंह को 1,02,000 के अधिक वोटों से चुनाव हरा दिया है। बेगूसराय में गिरिराज सिंह ने सीपीआई के अवधेश राय को 81,000 के अधिक वोटों से चुनाव में शिकस्त दी है। पटना साहिब में बीजेपी के रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस के अंशुल अभिजीत को 1,53,000 के वोटों से चुनाव में पराजित किया है। नवादा पहली बार लड़ रहे बीजेपी के विवेक ठाकुर ने आरजेडी के श्रवण कुशवाहा को 67,670 वोटों से शिकस्त दी है। मधुबनी में बीजेपी के अशोक यादव ने वहां से राजद के अली अशरफ फातमी को 1,51,000 के अधिक वोटों से चुनाव में हराया है। मुजफ्फरपुर में बीजेपी के राष्ट्रभूषण निषाद ने अजय निषाद, जो कि सिटिंग सांसद थे, बीजेपी ने टिकट काट दिया तो कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे थे, उन्हें 2,34,000 के अधिक वोटों से चुनाव में पराजित किया है। सारण में राजीव प्रताप रूडी ने लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य को कड़ी टक्कर में 15,000 के अधिक मतों से चुनाव में पराजित किया है। उजियारपुर में नित्यानंद राय 60,000 के अधिक वोटों से चुनाव जीत रहे हैं। वहां पर राजद के आलोक मेहता चुनावी मैदान में कूदे थे। तो ये 12 सीटें वैसी हैं जहां पर बीजेपी कैंडिडेट या तो चुनाव जीत गए हैं या चुनाव जीतने की रेस में सबसे आगे हैं, और आप मान के चलिए कि यही 12 सीटें अब बीजेपी को मिलने जा रही हैं। लेकिन जिन 5 सीटों पर उन्हें हार का मुंह देखना पड़ रहा है, उसमें सासाराम से शिवेश राम, जो कि कांग्रेस के मनोज राम से 19,157 वोटों से शिकस्त झेल रहे हैं। पाटलिपुत्र में रामकृपाल यादव को मीसा भारती ने 78,143 वोटों से चुनाव में पराजित कर दिया। बक्सर में मिथिलेश तिवारी को सुधाकर सिंह ने 28,887 वोटों से पराजित कर दिया। आरा में आरके सिंह को सीपीआई एमएल के सुदामा प्रसाद ने 59,808 वोटों से पराजित किया। और औरंगाबाद में आरजेडी के अभय कुशवाहा ने लगातार चुनाव जीत रहे बीजेपी के सुशील सिंह को 79,111 वोटों से पराजित किया है। हालांकि कई सीटों पर औपचारिक ऐलान नहीं हुए हैं,
लेकिन जो रुझान है वो अब आखिरी है और अब कोई काउंटिंग नहीं बाकी है और अंतर इतना ज़्यादा है कि हार जीत में अब कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला। तो एक बात तय है कि 17 सीटें 2019 में एनडीए से बीजेपी ने जीती थी, लेकिन इस बार उसे 5 सीटों का डैमेज हुआ है और महज 12 सीटों पर ही उसे जीत मिली है और 5 सीटें उसे हारनी पड़ रही हैं। किससे कितनी सीटें हारे और कितने अंतर से या कितनी सीटें जीते कितनी अंतर से, वो भी हमने आपको बताया। दूसरे राजनीतिक दलों के जो खबरें हैं, जो आंकड़े हैं, वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।